गाजा युद्ध में शांति स्थापना की उम्मीद कमजोर होती जा रही है। हमास सीज फायर के लिए तैयार है, लेकिन नेतन्याहू की शर्त है कि गाजा डील तभी होगी जब आईडीएफ के सामने जंग बंद करने की शर्त न रखी जाए। नेतन्याहू के इस रुख पर इजरायली जनता नाराज है और इस बीच 7 अक्टूबर 2023 के हमलों पर यूएन मानवाधिकार की रिपोर्ट ने जनता को और भड़का दिया है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इजरायली सेना ने 7 अक्टूबर को अपने ही नागरिकों की हत्या कर दी। इसे हैनिबल डायरेक्टिव कहा जाता है। क्या है हैनिबल डायरेक्टिव और क्या सच में इजरायली सेना ने नागरिकों की हत्या की? इस रिपोर्ट में देखिए। बीती रात भी इजरायली सेना ने गाजा के शिजैया कैंप पर हमले किए। इस हमले में 9 फिलिस्तीनी नागरिकों के मारे जाने की रिपोर्ट है। इसके पलटवार में गाजा की अल कुद्स ब्रिगेड ने भी इजरायली सेना पर हमले किए। इजरायली सेना को गाजा में किसी भी तरह के हमले करने की छूट दी गई है। इजरायली सेना के एक सैनिक ने ही इस बात की जानकारी दी है। इजरायली सैनिक के मुताबिक पॉलिसी के तहत सैनिक अपनी मर्जी से फायरिंग शुरू कर सकते हैं। जरूरत पड़ने पर गाजा के मकानों में आग लगा सकते हैं। अगर महिला या बच्चों से भी खतरा महसूस हो तो उनको गोली मारने की छूट है। इस पॉलिसी को आई एम बोर्ड सो आई शूट, यानी मैं बोर हो रहा हूं तो गोली बारी कर दी, नाम दिया गया है। इजरायली सैनिक के इस कबूलनामे के बाद इजराइल पर अंधाधुंध फायरिंग और युद्ध अपराध के आरोप लग रहे हैं। इजराइल में लोग लगातार सीज फायर और बंधकों की वापसी के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन इजरायली जनता का गुस्सा एक और रिपोर्ट से भड़क गया है। यह रिपोर्ट 7 अक्टूबर 2023 के हमलों पर आधारित है। इसी दिन हमास ने इजराइल की सुरक्षा दीवार को तोड़कर इजरायली शहरों पर हमले किए थे और इजरायली लोगों की हत्या की थी। दो 200 से ज्यादा इजरायलियों को बंधक बनाकर गाजा ले गए थे। इन हमलों पर संयुक्त राष्ट्र की स्वतंत्र मानवाधिकार संस्था ने एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में लिखा है कि 7 अक्टूबर को इजरायली फोर्सेस के सामने नागरिकों को सुरक्षित रखने की चुनौती थी, लेकिन इजरायली फोर्सेस ने अपने ही नागरिकों को गोली मार दी। रिपोर्ट के मुताबिक आईडीएफ ने अपने 14 नागरिकों को गोली मारी। इसे हैनिबल डायरेक्टिव कहा जाता है। उस दिन इजरायली नागरिकों को हमास के लड़ाके बंधक बनाकर गाजा ले जा रहे थे और इजरायली फोर्स हर बंधक को बचाने में नाकाम थी। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सैनिकों को हैनिबल डायरेक्टिव निर्देश जारी किए गए थे। कमांडर का आदेश था कि हमास के हर वाहन पर बम गिरा दिया जाए। भले ही हमले में इजरायली बंधक मारे जाएं, लेकिन हमास के वाहन वापस नहीं जाने चाहिए। इजरायली सेना नहीं चाहती थी कि उसके नागरिक हमास की गिरफ्त में जाएं, उन पर अत्याचार हो या फिर हमास उनके जरिए इजराइल पर दबाव बनाए। इसीलिए हैनिबल डायरेक्टिव लागू किया गया। सैनिकों को दुश्मन के गिरफ्त में जाने से रोकने के लिए हैनिबल डायरेक्टिव का इस्तेमाल किया जाता है। इसे हैनिबल प्रोटोकॉल भी कहा जाता है। जब सेना को लगता है कि सैनिक को अगवा होने से बचाना मुश्किल है तो उसे गोली मार दी जाती है या फिर दुश्मन सहित सैनिक को भी बमबारी में मार दिया जाता है। हैनिबल डायरेक्टिव का नियम आईडीएफ में 1986 में लागू किया गया था।
इजराइल ने एक सैनिक के बदले 150 तक फिलिस्तीनी कैदी रिहा किए हैं और इसीलिए हैनिबल प्रोटोकॉल लागू किया गया। 7 अक्टूबर को इजराइल पर यही खतरा था और रिपोर्ट के मुताबिक इसीलिए हैनिबल डायरेक्टिव लागू किया गया। हालांकि इजराइल सरकार ने इसका खंडन किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारत।